लाइनिंग वाले सूट में प्लेट्स डालने में सबको दिक्कत आती है, मगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइनिंग वाले सूट में प्लेट्स डालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से कुर्ती को ले लिया है। ये कुर्ती का हमारा बैक वाला पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि प्लेट्स की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है। और आप देख ही सकते हो कि इस कुर्ती के नीचे हमने लाइनिंग अटैच कर ली है। फ्रंट और बैक दोनों पल्लों में हमारी लाइनिंग लगकर रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद प्लेट्स की हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से करते हैं। पहले हम बैक वाली साइड में प्लेट्स डालेंगे। तो आप देख ही सकते हो कि कुर्ती की लाइनिंग में इतनी सी लूजिंग तो आप देते ही होंगे। मैं तो इतनी सी लूजिंग रखती ही हूँ। तो लाइनिंग की लूजिंग को आप सेंटर में रख लीजिए। सेंटर में से पकड़ते हुए आपको कुर्ती को डबल फोल्ड कर लेना है। तो अभी हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी रेडी लेंथ होती है प्लेट्स की, जितने पे हमारी प्लेट्स रेडी होती है उसका निशान लगाएंगे। वो आपको कहाँ से लगाना है, जो ऊपर की तरफ तीरा होता है उसके सेंटर में से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। 10.5 इंच पे हमारी प्लेट्स तैयार है, तो हम 11 इंच का निशान लगाएंगे। और आधा इंच है जो हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में आ जाएगा, जो हम तीरे की सिलाई लगाएंगे। अब हम प्लेट्स की लंबाई कितनी रखेंगे। प्लेट्स की लंबाई साइज़ के अकॉर्डिंग रखी जाती है। जैसे कि हम इसकी प्लेट्स को 7 इंच तक रेडी करेंगे, हम 8 इंच तक भी प्लेट्स की लंबाई को डाल सकते हैं। अब इन्हीं दोनों निशानों को हल्का हल्का सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद हमें सेंटर में से निशान लगाना है चौड़ाई का। जो प्लेट्स के बीच में गैपिंग होती है उसका निशान, वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग रखता है। इस साइज़ के अकॉर्डिंग हम 3.25 इंच का निशान लगाएंगे। तो अभी हमारा कपड़ा है जो डबल फोल्ड है, खुलने के बाद ये टोटल 6.5 इंच हो जाएगा। हैवी साइज़ के अकॉर्डिंग आप इनके बीच का गैप है वो बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 4 इंच तक भी कर सकते हैं। अभी कुर्ती की दूसरी तरफ आपको निशान लगाना है। इंची टेप की एक साइड में ये लोहे की पत्ती लगी होती है, इसको आपको प्लेट्स के ऊपर रखना है। इस तरीके से नीचे की तरफ खुद ब खुद आप निशान लगा लेंगे। इसे हाथ से प्रेस करके रखना है, इससे आपको पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पे निशान लगाना है। और इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ निशान लगा लेती हूँ। एक बार दोबारा से हम चेक कर लेंगे। ऊपर से हमारी प्लेट्स है जो 10.5 पे रेडी थी, तो हमने 11 इंच का निशान लगाया था और प्लेट्स हमारी 7 इंच तक तैयार थी। तो इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे इस तरीके से। अभी हम सीखेंगे कि इस प्लेट को स्टिच कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कुर्ती को इस तरीके से खोल लेंगे और जो लूजिंग है वो आपको सेंटर में ही रखनी है। सेंटर में रखने के बाद प्लेट्स को इस तरीके से पकड़ लेना है जो हमने निशान लगाया है। और प्लेट्स की जो शेप होती है वो आपको किस तरीके से देनी है। सबसे पहले हम प्लेट की लंबाई इस तरीके से नाप लेंगे। इसका हाफ करेंगे तो हमारा 3.5 इंच तक आ जाएगा। 3.5 इंच में यहाँ पे हम आधा इंच का निशान लगा लेंगे। ये देखिए निशान हमने लगा लिया है। इस निशान को ऊपर पॉइंट के साथ मिला देंगे और इसी निशान को हम नीचे वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये हमारी प्लेट्स है वो साइड में से पतली होगी और सेंटर में से थोड़ी सी मोटी रखनी होगी। तो इसी निशान के ऊपर हम स्टिच करना शुरू करेंगे। ऊपर वाली साइड से हमें पक्का करके लेकर आना है। तो धीरे धीरे से हम अपनी सिलाई को बढ़ाते हुए आधा इंच के निशान के ऊपर आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये तो हमारा कॉटन का स्टफ़ है, तो प्लेट्स डालने में आसानी हो रही है। और इसके अलावा अगर आप सिल्की कपड़े के ऊपर प्लेट्स डाल रहे हैं तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि उसके ऊपर किस तरीके से प्लेट्स डाली जाती है। तो दूसरी साइड में भी हम इस तरीके से लूजिंग को सेंटर में ही रखेंगे और दूसरी प्लेट्स को इस तरीके से उठा लेंगे। इसे भी आपको ऐसे ही स्टिच कर लेना है, इसके ऊपर हम मार्किंग नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसे ही प्लेट्स की शेप को नहीं दे पाते हैं तो आप ड्राफ्टिंग ज़रूर कर लें प्लेट्स की। तो चलिए देखिए हमारी दोनों प्लेट्स हैं जो बैक साइड में स्टिच हो चुकी है। अभी फ्रंट वाली प्लेट्स को हम डालेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 11 इंच का। तो उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे हम 7 इंच। वैसे ही आपको ये वाले निशान लगाने हैं जैसे कि आपने बैक वाली साइड में लगाए हैं। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने सेंटर का भी एक निशान लगाया है। प्लेट्स का हमने सेंटर लिया है 3.5 इंच का। तो साथ में हम साइड वाली सिलाई का भी निशान लगाएंगे जो चाक के ऊपर की तरफ होती है। तो कुर्ती की जो साइड वाली सिलाई है वो 13.5 इंच रेडी है, तो हम 1 इंच प्लस करते हुए 14.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो हमने 1 इंच इसमें प्लस क्यों किया है वो हम प्लेट्स डालने के बाद आपको बताएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, हिप का साइज़ लगा लेना है।
हिप हमारी 18.5 इंच रेडी है, तो उसका हाफ करके हमने 9.25 इंच का निशान लगा दिया है। इसी तरह ही हमने बैक साइड में भी निशान लगा लेना है। तो कमर जो हमारी 14.5 इंच रेडी है, तो इसका हाफ हो गया है 7.25 इंच। इसमें हम 1 इंच और प्लस करेंगे, 15.5 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी प्लेट्स में जो दबाव आता है उसकी वजह से ऊपर की तरफ हम बस्ट का निशान लगाएंगे। वो हमारा 17 इंच रेडी है, तो उसका हमने हाफ कर लिया है 8.5 इंच। यहाँ पे निशान लगाते हुए बैक साइड में भी निशान लगा लेंगे। अब इन्हीं तीनों निशानों को हम मिला लेंगे, कमर, हिप और ऊपर बस्ट वाले साइज़ को। इन निशानों को मिलाने के बाद हम अपनी प्लेट्स की ड्राफ्टिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो प्लेट्स की लंबाई है जो हमने वो लगा ली है। अब इसके बाद प्लेट्स की चौड़ाई, इसके बीच की जो गैपिंग है उसका निशान लगाएंगे। वो हमने 3.25 इंच पर लगाई थी, आप 3.5 इंच पर भी लगा सकते हो साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अभी दोनों निशानों को आपको मिला लेना है। तो इसके साइड में 2 प्लेट्स और डाली जाती है, उसका निशान किस तरीके से लगाएंगे, इस निशान के ऊपर हम 2 इंच इस तरफ लगाएंगे। इस तरीके से आपको इंची टेप को रखना है चौड़ाई की तरफ, और इस वाले पॉइंट को हम ऐसे मिला लेंगे। ध्यान से देखिए कि जो हमने प्लेट्स डाली हैं उसकी अंदर की तरफ हमने एक प्लेट्स का निशान लगाया है। अब उसी प्लेट्स की ऊपर की तरफ आपको निशान लगाना है, आपको अंदर की तरफ निशान लगाना है। इस तरीके से देखकर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से लगा रहे हैं। पहले हमने अंदर की तरफ लगाया, फिर आपको ऊपर की तरफ निशान लगाना है। और इसके बीच की जो गैपिंग है जो हमने 2 इंच रखी है, वो आप अपने नाप के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो हमने प्लेट्स अंदर की तरफ डाली है वो हमने कमर वाले साइज़ की तरफ मिला दी है। और जो ऊपर की तरफ प्लेट है वो आर्म होल का जो कॉर्नर बनता है उसके बीच में से इस तरीके से निकाल देंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हो। अभी हमें बैक वाली साइड में प्लेट्स को निशान लगाना है। तो ये वाला तरीका मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, तो मैं इसी तरीके से बैक वाली साइड में निशान लगा लेती हूँ। तो साइड वाली प्लेट्स में भी हम इसी तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉट का भी निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। और जिस साइड में हमने प्लेट्स को मिलाया है वहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। इन कट लगाने से बैक वाली साइड में भी कट लग जाएंगे, तो उन पॉइंटों को हम इन कट के साथ मिला देंगे। तो आप बैक वाली साइड के जो निशान है वो देख सकते हो। इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे, और जो साइड वाली प्लेट्स हैं उनके निशानों को इन कट्स के साथ मिलाना है। ऊपर की तरफ इस वाले कट को, तो फिटिंग वाली साइज़ को भी आपको पहले मिलाकर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम प्लेट्स डालनी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे। साइड वाली हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। सीधी वाली प्लेट्स तो मैंने आपको बता दी है कि इस तरीके से डाली जाती है। तो यहाँ पे हम बाहर वाली साइड से हम एक पैर का गैप रखते हुए निशान लगा लेंगे। इसको हल्का हल्का सा कम करते हुए इस पॉइंट की तरफ आ जाएंगे। यहाँ से हम काफ़ी पतला सा करके सिलाई को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई होती है प्लेट्स की। प्लेट्स डालने के बाद थोड़ा सा आपको थ्रेड बढ़ाकर ही कट करना है, और अगर आप थ्रेड को साथ में ही कट कर देते हो तो आपकी जो प्लेट्स है वो खुलनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हम साइड वाली एक और प्लेट को डाल लेंगे। तो ये भी प्लेट्स हमारी स्टिच हो चुकी है। और जो कपड़े काफ़ी ज़्यादा सिल्की होते हैं और सरकते रहते हैं उसमें प्लेट्स किस तरीके से डाली जाती हैं उसके मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी। जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से प्लेट्स को डाल सकते हो, और मुझे साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा तरीका आसान लगा। तो अभी जो उस वाली साइड की प्लेट्स हैं वो मैं आपको उसी तरीके से डालना बताऊँगी। प्लेट्स को उठाते वक्त अगर आपका कपड़ा सरक रहा है तो आपने जहाँ पे पॉइंट का निशान लगाया था वहाँ पे आप इस तरीके से सुई को अटैच कर लें, या फिर कोई भी पिन को अटैच कर सकते हैं। अगर आप लंबी 2 पिन्स लगाना चाहते हैं तो आप 2 भी लगा सकते हो, अगर आपकी प्लेट थोड़ी सी लंबी है। ऊपर वाली साइड में जो प्लेट्स होती हैं वो छोटी होती हैं, जो साइड की प्लेट्स होती हैं वो लंबी होती है, उसमें आप 2-3 सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे जो है कि कपड़ा सरकता नहीं है जहाँ पे हमने प्लेट्स डालनी होती हैं। ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, जो आपने निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर ही आपको ऐसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करते हुए इस पॉइंट की तरफ आ जाना है, यहाँ पे पक्का करते हुए मशीन में से कपड़े को बाहर निकाल लेना है। तो जहाँ पे हमने प्लेट्स को डालना है उसके ऊपर हमारी सिलाई है जो लग चुकी है। तो सीधी वाली साइड से हम देख लेंगे कि हमारा कहीं पे झोल तो नहीं आ रहा है। अगर झोल नहीं आ रहा है तो आपकी सिलाई सही लगी है।
अब इसको डबल फोल्ड वैसे ही कर लेना है जैसे कि आप प्लेट डालते वक्त करते हो। प्लेट्स को आपको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। तो ये वाला है दूसरा तरीका है। आपको कौन सा तरीका आसान लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ये तो हमारा कॉटन का स्टफ़ था, तो इसके ऊपर प्लेट्स है वो खुद ब खुद आसानी से स्टिच हो जाती हैं। दिक्कत तो उन कपड़ों में आती है जो काफ़ी सारे सिल्की होते हैं और सरकते रहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको सल्यूशन बता दिया है। और आज आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ भी सीखने को मिला है, ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में हमारी प्लेट्स हैं वो हमने स्टिच कर ली है। कहीं पे भी कोई भी झोल नहीं आ रहा है। तो आपको ये तरीका हमारा कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने साइड वाली सिलाई में 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच हमने किस लिए प्लस किया था, तो अभी हम इसको नाप कर देखेंगे। निशान की ओर हम नाप रहे हैं तो हमारी 14 इंच रेडी है, मगर हमने निशान लगाया था 14.5 इंच। और जो हमारी साइड में प्लेट्स आई है उसके बीच में दबा आ गया है, तो जिसकी वजह से हमारी साइड वाली सिलाई आधा इंच कम हो चुकी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।